51 की साल श्रावणवती तृतीया शुक्रवार का दिन प्रातः काल धामधनी पिया श्री प्राणनाथ जी ने सहजा ही सुंदर साथ को आगाह कर दिया और इशारा कर दिया कि अब हम रहो न जावही मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आवई संसार लगत अगन। साथ जी विचार करो, पिया श्री प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1735 की साल के पहले जब दिल्ली में आप पधारे और वहां से आप शाहजहानपुर बोरिया जा रहे थे, पोठी ऊपर बैठ करके उस समय पर उनकी हालत नाजुक हो गई, इतनी नाजुक हो गई लाल भाई रोने लगी। धनी की ओट ले करके औषधि दे रही पर कुछ भी असर होता नहीं, इतनी ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ गई। सुंदर साथ जी हैरान हो गए। तब धनी ने बोला था, साथ जी हमारी सुरता, शब्द को देखना, बिना शब्द के अर्थ नहीं होता है, शब्द को पकड़ना। साथ जी हमारी सुरता घर को परम धाम को अभी नहीं लग रही है, जिस दिन लगेगी हम पहले से आगाह कर देंगे। आप देखिए विक्रम संवत 1751 की साल शुक्रवार का दिन है, श्रावणवती तृतीया है। धाम नहीं ने इशारा कर दिया, अब हम धाम चलत है, तुम हूदो सबे होशियार, एक खिनकी बलम ना कीजिए, जाए घरों करें करार। इशारा कर दिया। सुंदर साथ स्तब्ध हो गए। जो जहां था उसके पैर ठहर गए, उनकी सांसें अंदर बाहर बड़ी बड़ी चलने लगी। दुखित हो गए। एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने चार को कहा, चार ने 8 को कहा। इस तरह से ठौर ठौर रंग फैलिया, हुआ मोहम्मदी दौर। पर्दे से साथ पसरियो हटो, चित सब में पड़ियो शोर। सब जगह हल्ला फैल गया। धामधनी ने ऐसा इशारा किया है। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, सब सुंदर साथ दौड़ दौड़ करके बंगला जी में हाजिर होने लगे। धनी के पास आकर के सब बैठने लगे। किसी का किसी काम में मन नहीं लगता है, किसी को कुछ भाता ही नहीं है। सब धनी को निहार रहे हैं, धनी को देख रहे हैं। लेकिन धामधनी को पता है हमारी लाडली रूह अमुरल मोमिन शाकुंडल सखी महाराज रसी 36 साल पन्ना जी में हाजिर नहीं है। वो देख रहे हैं, आश्वस्त हो रहे हैं। सुंदर साथ ने विचार किया कि यह बात शाकुंडल सखी के पास पहुंचाना है। सुंदर साथ जी आपको जो बात बताते ध्यान से सुनना। आजकल सोशल मीडिया का समय है, सबके पास मोबाइल है। एक बात उल्टी लिख देते हैं, फिर उस उल्टी बात को चलाते चलाते प्रोपेगेंडा कर देते हैं। उनके पास ज्ञान होता नहीं है, उनके पास समझ होती नहीं है, बुद्धि होती नहीं है, मूर्खों की तरह है। वो चाहते हैं प्राणनाथ को बदनाम करना, वो चाहते हैं धामधनी को उल्टा सीधा बोलना, क्योंकि उनके पास संस्कार नहीं है, उनके पास में धर्म की पहचान नहीं है, उनके पास में किसी तरह से हमें कैसे धनी को जाहिर करना है ये पहचान नहीं है, इसलिए उल्टा सीधा लिख देते हैं। आज 2 दिन से हम देख रहे हैं लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं। अरे आओ समझो, यहाँ पर 30 चौथ के दिन में सुंदर साथ जी देखिए दूर दूर से आए हुए हैं और इतने के लिए आए हैं कि आज का प्रसंग बंगला जी में धनी के सामने हमें सुनने मिलेगा। ये बात हर साल होती है और बराबर चली आ रही है। हमारे बड़े लोग बोलते थे
हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बोलते थे, वही बात हम लोगों ने सीखी है, वो हमने समझी है, और वही हम आपके सामने बोल रहे हैं। कल हमारे ये सब छोटे छोटे भाई हैं, ये सब आपके सामने बोलेंगे। तो पिया प्राणनाथ जी ने जब ये बात कही, छत्रसाल जी यहाँ हाजिर नहीं है, 2 सुंदर साथ को भेजा गया। समझे? बोलते नहीं छत्रसाल जी को अगाय हो गया, उल्टी सीधी बातें घबराते। 2 सुंदर साथ जी को यहाँ से भेजा गया, गरीबदास जी को, निर्मल दास जी को यहाँ से भेजा गया कि जाओ छत्रसाल जी को समाचार दो। वो मुकरमा में थे, मऊ मुकरमा में थे। तो सुंदर साथ यहाँ से जाते हैं। बारिश का समय, बरसात धीरे धीरे हो रही है, उस समय पर कोई खतरा नहीं था। जब छत्रसाल जी महाराज के पास वो पहुंचते हैं, बरसात जोर से शुरू हो गई, और ऐसी हो गई अखंड धारा, जिसके लिए लालदास जी महाराज जी ने बीतक में लिखा हुआ है कि बरसत धारा सार की ऐसी बरस रही है अखंड, वो बंद नहीं हो रही है। महाराजा छत्रसाल जी के पास समाचार पहुंचता है, यहाँ पिया श्री प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ जी एक तल्लीन होके बैठे हुए हैं। धाम धनी बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं है। एवं करते करते शाम हो गई। सब ने वाणी का सहारा लिया, धनी का भजन किया। सब लोग यही चाहते थे हमारे साथ में रहे, हमारे साथ में रहे। लेकिन धनी को कुछ और मंजूर था, उनको और कुछ करना था। पिया श्री प्राणनाथ जी पूरे दिन बंगला जी में थे, और फिर पूरा रात बीत रही है, और रात में 12 बजे के बाद 14 घड़ी बीत गई। मतलब 2 पहर समझना, 12 से 3, 3 से 6, 2 घड़ी बाकी हो गए 14। 16 में से 2 गए, 14 बचे। 14 घड़ी आया फरिश्ता धाम से, सूरत टूटी नासूत से। सुंदर साथ जी, सूरत टूटी नासूत से, जाए सूरत लगी वतन, सूरत लगी। यहाँ हम सबको कोई आया नहीं है, कोई गया नहीं है, सुरताएं आई हुई हैं, ध्यान आया हुआ है। इसलिए सुरत टूटी नासूत से, जाए सूरत लगी वतन। लेकिन आप पिया श्री प्राणनाथ जी, प्रातः काल शुक्रवार बीत गया, तीज बीत गई, 2 घड़ी बाकी है चौथ होने में, वो आज का दिन है। पिया प्राणनाथ जी सुबह 5:15 बजे, 1 घड़ी 22:30 की होती है, 22:30, 45, 5:15 बजे पिया जी अंतर ध्यान, क्या बोलते हैं हम लोग, अंतर ध्यान। अंतर ध्यान लीला बोली जाती है, अंतर ध्यान हुए। अब यहाँ पर छत्रसाल जी महाराज जी वहाँ हैरान हो रहे हैं, उनका घबरा रहे हैं। अब वहाँ से उनको चलना है, चलने को तैयार हुए। यहाँ सुंदर साथ जी सब बंगला दरबार में बैठे हुए हैं, कुछ भी बोला जाता नहीं है। धामधनी को सुंदर साथ में सेजा है, आज भी सेजा है। सुंदर सिंहासन के बगल में आज भी सेजा है, उस सेजा पर धामधनी आज भी पहुंचते हैं। बंगला दरबार में 2 पुड़ानी होती है, एक नहीं 2 पुड़ानी होती है, एक सिंहासन पर और एक सेज पर, 2 जगह होती है। तो पिया सेज पर बैठा दिए गए और सुंदर साथ जी बैठे हैं। हर किसी को फिक्र थी कि छत्रसाल जी हमारी बात मानेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हम सब सुंदर साथ का ख्याल करेंगे, पता नहीं क्या होगा। करते करते दोपहर हो गई, वाणी का सहारा लिए बैठे हैं। जैसे ही लगभग 4 बजे सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ ने ये सलाह की कि अब वाणी को, स्वरूप साहब को अभी जिंदबंद नहीं हुआ है, इस वाणी को सिंहासन पर पधरा दिया जाए। सुंदर साथ जी, पन्ना धाम में कभी भी धाम गमन की आरती नहीं होती है, समझे? हर जगह धाम गमन की आरती होती है। सब बोलते हैं कौन सी आरती? धाम गमन। धाम गमन हुआ ही नहीं। सुंदर साथ जी, धाम गमन की आरती यहाँ नहीं होती है। ये जो आरती हुई है, सुंदर साथ ने सेजा सिंहासन पर वाणी को, कुल्लम वाणी को पधरा दिया। छत्रसाल जी के आने के पहले आरती उतार दी।
उतार करके वो बैठे, जैसे आप हम सब बैठे ऐसे बैठे। महाराजा छत्रसाल जी जैसे ही वहाँ से चल करके आते हैं, क्यान नदी के किनारे पहुँचते हैं, घोड़ा ठहर जाता है। इतनी ज़्यादा बरसात, अखंड बरसात हो रही है, नदी ने अपना प्रबल वेग जैसे कभी नहीं हुई हो। वहाँ पर नाविक ने पैर पकड़ लिए छत्रसाल जी के, महाराज आज नाव नहीं डाल सकते, खतरे से खाली नहीं है, हमको माफ करो। छत्रसाल जी कहते हैं आज हमारी परीक्षा का समय है, आज हमारी परीक्षा हो रही है। छत्रसाल जी महाराज जी ने उसी समय पर धनी को याद किया और प्राणनाथ की जय करते हुए अपने घोड़े वाले भाई सहित नदी में छलांग लगा दी, नदी में छलांग लगा दी। घोड़ा भले भाई छत्रसाल जी को लेकर के उस पार से इस पार आ गया, भड़ा दौड़ता 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 घोड़ा भले भाई सहित छत्रसाल जी महाराज जी कमानी दरवाजा, ये मेन मुख्य दरवाजा, यहाँ आकर के घोड़ा रुका। छत्रसाल जी महाराज जी ऐसे जैसे अंदर आए, उनके अंदर आते ही ब्रह्म चलबूतरा पर चढ़ते ही उनको यह एहसास हो गया कुछ अनहोनी हो गई, निश्चित कुछ अनहोनी हो गई है। छत्रसाल जी भारी मन से चल करके जब आते हैं, देखा तो यहाँ सुंदर सा स्तब्ध है, हर सुंदर साथ की आंखों में आंसू की धारा बह रही है, बोला जाता नहीं। छत्रसाल जी महाराज जी धीरे धीरे करके और आप अपने कदम बढ़ाते हुए धनी के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर के विलाप करते हैं, धनी से बात करना चाहते हैं, धनी से कहना चाहते हैं कि धनी आप हमसे बोलते नहीं हैं, ये प्रिया हमसे बोलते नहीं है। सुंदर साथ जी ये पद छत्रसाल जी महाराज जी ऊपर लिखा हुआ है, जो अभी आपके सामने गाया जाएगा। एक एक शब्द आप देख लेना, उसको आप सब उसी तरह से गाया जाएगा। छत्रसाल जी महाराज जी आगे गए, जाकर के धनी से उन्होंने बहुत अजीजी अनुनय विनय किया, अपने दिल की बातें अपनी भाषा बुंदेली भाषा में। जब कोई विशेष दुखी होता है, जब कोई विशेष सुखी होता है, तो वो अपनी मूल भाषा में आता है, अपनी मूल भाषा में बात करता है। उन्होंने अपनी मूल भाषा में बात की और फिर बोले मारो राज रसिक बोलत नैया, मारो प्राण जीवन चितवत नैया। इस तरह से उन्होंने विरह किया, विलाप किया, करते 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 वो नहीं बोले। जब देर हो गई, छत्रसाल जी बोले कुंज कछारन बागन में, चाहे आप गलियों में परमधाम के, चाहे फूलबाग में, चाहे कुंज निकुंजवन में, जहाँ देखो गले में बाहें डाल करके शाकुंडल से प्यार करते थे, आज क्या हो गया है। सखी का कहूँ पाछले सुखी, कछु कही जात मुँह पे नैया। मैं क्या क्या बताऊँ, ब्रज की बताऊँ, रास की बताऊँ, घर परमधाम की बताऊँ, इस खेल की बताऊँ। जब धनी नहीं बोले तब खेच शकुंडल फेंट गई। शाकुंडल सखी ने अपनी कमर में बंधी हुई छोटी कटारी को जैसे लेकर के और वो मारने लगे। हट छोड़, हंसे बत्तियां गई। शब्द पकड़िए सुंदर साथ जी, हट छोड़, हंसे बत्तियां गई। हट जो इसको बोलते हट योग, उस हट योग में थे। प्रातः 5:15 बजे जिसकी सुरता टूट जाए, क्या वो शाम को 5 बजे आता है क्या? उसको क्या बोलते? धामगमन। जो लोग सुनते हो उनको खास करके बोलते हैं धनी, क्या बोलते हैं, हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। क्यों आए? हमें धनी ने भेजा है, जब तक लेके नहीं जाएंगे इंद्रावती जा ही नहीं सकती, वो अपने घर पर लौट नहीं सकती हैं। पहुंच सी भेल, जाग सी भेल, खेल देखा सहूंगे, बाता कर सी जुदी जुदी, विधि विधि की उसे वो बातें करेंगी। लेकिन हम सब एक साथ आए हैं और एक साथ जाना है। हर किसी को जागनी रात की मूल मिलावा निज मंदिर श्री गुम्मट जी में धनी के चरणों में सबको जमा होना, सब
जो कदी रूह आगे चली, जिमी पैथी इन जिमी मां, पांचों पहुंचे पांच में, रूह असल अपनी छोड़ा ना है। रूह तो साथ में चलेगी, धनी के साथ चलेगी। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी ने जैसे ही ऐसा मानने को किया, धनी ने हाथ पकड़ लिया और फिर बोले, बड़े लाड़ से बोले, बड़े प्यार से बोले, शाकुंतल छत्ता ये क्या कर रही है, कैसे आ गए तुम, तुम्हें लाने वाला कौन है, हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं? रूहो रह ना सकूं मैं तुझ बिन, रूहें रह ना सके तुझ बिन, हो ही नहीं सकता है। कभी भी रूहें धनी के बिना नहीं रह सकती हैं और धनी उनके बिना नहीं रह सकती। इसलिए ये तुम ऐसा ना करो, तुमको लाने वाला कौन है, हम यहाँ से तुम्हारे पास ही आए और तुमने अपने घोड़े को जब नदी में छोड़ा, उनको पार लगाने वाला कौन था देखना है। अपनी जैसी पीठ दिखाई, घोड़े के चारों पैर बने हुए थे, चारों पैर निशान। छत्रसाल जी महाराज जी अब देखे, हैरान हो गए। धनी हम कुछ सोचते थे, हम कुछ विचार करते थे, धनी तो हमारे साथ में है, पल पल है, छिन छिन है। धनी सुंदर साथ से अलग होते ही नहीं है, एक छिन भी नहीं होते हैं। जहां तुम अपने धनी को याद करोगे वहीं वो हाजिर मिलेंगे, वहीं तुम्हारा साथ देंगे और वही तुमको बल देंगे। छत्रसाल जी को उन्होंने प्यार से समझाया और फिर हंस कर के बातें होती हैं। उन बातों के अंदर में महाराजा छत्रसाल जी से बोलते हैं, अब तीसरी जो लीला है छठवें दिन की, वो तुम्हारे द्वारा सुंदर साथ की जागनी करना है, सुंदर साथ को ठौर ठौर से बुलाना है और सबको एक, जिस तरह से माला होती है, माला में अनेक मोती होते हैं और सुमेरु जो होता है उसको बांध के रखता है, ऐसे ही तुमको सुंदर साथ को बांध के रखना है और जागनी करना है। लालदास आओ, बड़े प्यास, तुम्हें पूरी वृत्तांत, पूरी बीतक, पूरा अपना 6 दिन की सारी लीलाओं को तुमको लिखना है। 6 साल लाला जी भी हैरान, हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? साथ जी धामधनी बोलते, तुम लिखो तो हम लिखवाएंगे। धामधनी अंदर बैठ करके इसी जगह, यही बंगला दरबार में सिंहासन के सामने बैठ करके पंचमी के दिन से बीतक लिखना शुरू करते हैं और जिस दिन अष्टमी होती है, कृष्ण अष्टमी, उस दिन संपूर्ण करके विराम लेते हैं सुंदर से। ऐसे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में केशवदास जी को आदेश होता है, तुम्हें वाणी का पूरा जिल्लवत संकलन करना है। मुकुंदास जी को आदेश होता है, तुम्हें अष्टपहर की पूरी सेवा पद्धति को आपको सजाना है, उसको लिखना है। हर किसी को अलग अलग शोभाएं दी जाती हैं, उनको हम हर साल याद करते हैं, संदर्भ उन सबको हर साल दोहराते हैं। आज वही दिन आया, वही घड़ी आई, हम सुंदर साथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे धामधनी आप इतना बल दो, आप इतनी शक्ति दो सुंदर साथ को, सभी नवयुवकों को, सब सुंदर साथ के अंदर में अपना इलम, अपनी वाणी, अपना ज्ञान, अपनी शोभा सबके अंदर भर दो। जो लोग झूठा बोल रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, उनको बुद्धि देवे, राज्य महाराज उनको ज्ञान देवे, समझ देवे, ताकि वो सही और सही बात को समझ करके लिखें और समझ करके बोलें तो अच्छा रहेगा। सुंदर साथ जी आप सबके श्री चरणों में कहने की हिम्मत नहीं थी, कुछ बल नहीं था, इनने बल दिया। ये पल पल मेरे साथ, अपने लाडले पुजारी के साथ, जहां पर भी वहीं पर नजर, जहां देखते वहीं धनी बैठे हैं। हमने अनुभव किया है अपनी नजर से, अपने दिल से। तो साथ कर मुझे एक बेर, मैं जीजे कहूँ 10 बेर, और बार बार दौड़ दौड़ करके आए और करते हैं। उनकी कृपा है। आप देखिए धनी कभी भी खाली नहीं रखते, धनी अपना पूरा ध्यान रखते हैं और रखते रहेंगे। हमारा उन पर अधिकार है, उन पर हमारा अधिकार है, हमारा उन पर अधिकार है। यही वचन है। आप सबकी प्रार्थना है आज के दिन में इतना अपनी वाणी को
राम देते हैं इतनी शक्ति राजी ने दी है कि 2-4 वचन कह सके इसमें कोई भूल चूक हो। बोलो श्री नाथ छत्र साल चुके जय पद्मावतीपुरी धाम समस्त सुंदर साथ चुके गोटा दो गोटा वो वाला गोटा भाइयों बेटे बड़ो वालो या भैया आनिके गोटा निकालो कहाँ सब है सब है। पर गोटे से काम है ऐसा नहीं कोई निकालेंगे तो खंड के उसी को निकालेगा इक्कीस पे अच्छा जी आपकी दोनों नहीं डालूंगा आज नहीं कोई नहीं आज नहीं हाँ भैया आ जाए अपनी तरफ और मैं खुद ही छोड़ दो मन से आउट रहे थे तो परत रहे पूरे हाजिर ऐसे तो देख रहे कि तो तांडा जी को हती पहचान भी आई थी जब कब तक उनको कल पकड़ भैया चलो तुम्हारे भी नहीं कहाँ गए अजय कहाँ गए अजय मारो Mata